हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अब निफ्टी जो 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अब हमारे आगे के क्या प्रोजेक्शन है, निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, क्या कोई अच्छे स्टॉक हैं जिसमें कि अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे नॉर्मली रहते ही हैं। और अगर आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता हूँ मार्केट अपडेट पे। और ऑब्जेक्टिव मेरा ये होता है कि आप जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो सही तरीके से बना पाएँ, आपको ये पता रहे कि मार्केट में क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। मैं कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस डायरेक्टली नहीं देता। उसके लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। हाँ, अगर आपके किसी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका कि मैं जवाब आपको अगले वीडियो में या फिर हो सकता है उस कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है और क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में दिखते हैं। तो सबसे पहले तो अभी तक अप्रैल मंथ में एफआई ने ऑलमोस्ट 40,000 की बिकवाली कर दी है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पिछले महीने मार्च के मंथ में यही जो टोटल मंथ की सेलिंग थी निफ्टी में, सॉरी एफआई की, वो 1,22,000 की थी। तो 1,22,000 की बिकवाली, 1,22,000 करोड़ की बिकवाली वर्सेस अभी तक सिर्फ और सिर्फ 40,000 की बिकवाली हुई है। और विक्स की भी बात करें तो जो हमारा विक्स एक टाइम पे 28.67, 20, ऑलमोस्ट 29 पर ट्रेड कर रहा था। आज की डेट में वो विक्स जो है वो 29 से 18.17 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप आज का ये कैंडल देखते हैं तो आज थर्सडे था। और जो आप देखें इस कैंडल को, तो ये ओपन तो हुआ 24,391 पर। तो आज का ओपन निफ्टी का जो था वो ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ओपन 28,385 पर हुआ था। आप ये देखिए 390, 385 पर ओपन हुआ था। और उसके बाद जो लो बनाया 24,102 पे हुआ। तो लो आप देखिए कि निफ्टी ने जो लो बनाया 24,102 के करीब बनाया। और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने वो 24,196 पे दी है। तो यहाँ से कुछ रिकवरी हुई है। और उसके बाद 24,196 पे निफ्टी ने क्लोज किया। अब अगर आप मेरा कंटिन्यूसली ये वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मैंने करीब 22,600 पे बोला था कि आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है 22,000 के करीब होना चाहिए। और अब जो आपका स्टॉप लॉस था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो एट कॉस्ट हो जाना चाहिए, जो कि 22,600 था। और आप अगर किसी भी सूरत में अगर निफ्टी 23,500 को ब्रेक करता है तो आप एग्जिट हो जाएं। तो 23,500 निफ्टी ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। और तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए, अब आपका स्टॉप लॉस, आप ऑलरेडी अगर आप ट्रेड आपने कोई भी लिया हुआ तो 22,600 से 24,200, तो ऑलमोस्ट आपका 1,600 पॉइंट का गेन यहाँ पर हो चुका है। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग मेंटेन भी करना है तो आप जो है वो 23,800 का एक स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। फिबोनाची पे एक बार देख लेते हैं कि फिबोनाची पे किस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं निफ्टी पर। तो अगर हम 26,360 को ऑल टाइम हाई लेके चलते हैं तो आप देखिए कि निफ्टी जो है अपने 24,280 के रेजिस्टेंस के ऊपर तो गया था, लेकिन उसके नीचे ही क्लोज हुआ। तो 50% का रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसके नीचे आके क्लोज हुआ। तो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 50% का रिट्रेसमेंट अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर 24,772, तो ऑलमोस्ट
2000 पॉइंट की रैली यहाँ से निफ्टी में हो जाएगी, विच इज़ गुड। तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो अब फिलहाल वो 22,600 वाला जो स्टॉप लॉस है वो अब आपको 23,800 पे ले आना चाहिए। और अगर 23,800 के नीचे निफ्टी क्लोज होता है तो आप बेटर है, आप बढ़िया प्रॉफिट आप बना चुके हैं तो आप उसमें एग्जिट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी को एक बार हम देखें तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि बैंक निफ्टी जो 50,000 वाला बैंक निफ्टी था वो आज 56,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियस जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताए थे वो 54,000 के बताए थे। तो अब ये 54,000 का जो स्टॉप लॉस है वो आप उसको 1,000 पॉइंट ऊपर ले आइए, क्योंकि ऑलमोस्ट 56,000 पे है तो 55,000 पे आप ला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अच्छा प्रॉफिट बन चुका है तो यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिबोनाची के हिसाब से क्या बनेंगे वो एक बार को समझ लेते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 57,300 का है, और 57,300 को अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी फिर 59,300 पे जाएगा, तो 2000 पॉइंट का है। तो हो सकता है कि क्योंकि ये काफ़ी मतलब 9 दिन में इतना अच्छा मूव बैंक निफ्टी में मिला तो थोड़ा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे हो सकता है, 50% का रिट्रेसमेंट भी है। 61% का रिट्रेसमेंट जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट परसेंटेज है फिबोनाची के हिसाब से। तो एक बार को कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा मिल चुका है तो आप इसको यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी से अगर हम इंडेक्स से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी में कंपोनेंट जो है बैंक्स है। तो कौन कौन से अच्छे बैंक्स हैं जो कि अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बार बैंक्स को भी देख लेते हैं। तो आई थे तो बैंक स्टार्ट करते हैं, HDFC बैंक भी देख लेंगे एक बार। तो हम ICICI बैंक की अगर बात करते हैं तो ICICI बैंक देखिए 1200 वाला जो बैंक था वो 1330 पे आ चुका है, और ऑल टाइम हाई जो है वो 1400, और 1400 के बाद 1499 यानी 1500 का ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो नीचे की तरफ रिस्क जो है वो सब करीब करीब 1283 40 मतलब 60 पॉइंट यहाँ पर रिस्क है। और ऊपर की तरफ अगर गेन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गेन है। तो अगेन आपको अगर लगता है कि ICICI बैंक में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अगर थोड़ा, क्योंकि 2 दिन से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है लेकिन इसने ICICI बैंक ने 1337 को ब्रेक नहीं किया है, तो अगर थोड़ी डीप एंट्री मतलब डीप रिस्क के साथ 1270 का एक रिस्क के साथ एंटर होते हैं तो ICICI बैंक में आपको यहाँ से 100 पॉइंट की तेज़ी मिल सकती है। तो रिस्क जो है वो 60 पॉइंट का है और रिवॉर्ड जो है वो 100 पॉइंट का है। तो इस तरीके से, लेकिन ये कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा सिर्फ एक आपको सुझाव है कि आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। HDFC बैंक एक बार देख लेते हैं। HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंपैरेटिवली जो मूव है वो उतना नहीं आया। तो और क्योंकि अभी जो न्यूज़ थी, लेकिन 7-10% का मूव तो ऑलरेडी HDFC बैंक में है। प्लस जो मैनेजमेंट में थोड़ा शफलिंग हुआ था, जो रेजिग्नेशन होते तो उसका भी थोड़ा डीप इम्पैक्ट यहाँ पर देख सकता है। और डिविडेंड पेइंग अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पर भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो 70 पॉइंट का नीचे की तरफ आपका रिस्क है। और 70 क्यों, आप इसको पूरा 100 पॉइंट ही ले लीजिए। और ऊपर की तरफ रिवॉर्ड, मतलब अब रिवॉर्ड जो है वो महीने 2 महीने की मैं बात नहीं कर रहा, हो सकता है साल भर भी लग जाए। तो यहाँ से 800 से 1000 यानी 200 पॉइंट यानी 25% का एक तरीके से आपको रिवॉर्ड। तो 100 वर्सेस 200 ये रेस टू रिवॉर्ड HDFC बैंक में एक तरीके से दिख रहा है। एक बंधन बैंक जो है वो कंपैरेटिवली मुझे उसमें एक दो महीने पहले कुछ न्यूज़ भी चल रहा था कि बंधन बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और कुछ हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट अपना ये कुछ सुधार करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर बंधन बैंक किसी भी वजह से 190 के ऊपर ब्रेक करता है
तो इसमें थोड़ा अच्छा फ्यूचर बाइंग हो सकता है। तो लॉन्गर टर्म के लिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी देखिए दोबारा से यहाँ पर बंधन बैंक जो है काफ़ी मोमेंटम अच्छा दिखा रहा है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपका थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ जो रिस्क है यहाँ पर 174 पे 134, तो 134 यानी कि आपका यहाँ से 40 पॉइंट का नीचे की तरफ रिस्क है। और ऊपर की तरफ रिवॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो अभी फ़िलहाल जो रिवॉर्ड की हम बात करें तो 50 पॉइंट का ऊपर की तरफ है, तो 1:1 है। तो ये मेरा एक वो है, मुझे क्योंकि काफ़ी टाइम से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और 1:1 का है, तो अगर आपको लगता है कि आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी आईटी स्टॉक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है। आईटी में अगेन काफ़ी मार्केट में र्यूमर है कि आईटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एआई जो है टेक ओवर कर लेगा एटसेट्रा। और टीसीएस में कुछ जिस तरीके का पास्ट में न्यूज़ था उस वजह से भी है, लेकिन देखिए उस हिसाब से गिरा नहीं है ये। थोड़ी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के जो भी होते हैं वो इंटरनल इश्यूज़ के चक्कर में, लेकिन प्राइस में वो उतना जो है डाउनफॉल नहीं दिखा, और यहाँ पे टीसीएस ने रिकवर भी किया। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जिस हिसाब से आपको बताया था कि अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, साल में 100 रुपये देता है। प्लस यहाँ से अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ से 1000 पॉइंट का ग्रोथ मिनिमम तो दिख ही रहा है, विच इज़ अगर 1200 ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ साइड है अपसाइड में। तो ये टीसीएस सिमिलरली इन्फोसिस जो है साल भर में 50 रुपये दे देता है। और इन्फोसिस जो अभी ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 1300 रुपये पे। और यहाँ पर 1700 का अगर ऑल टाइम हाई है, 50% 650। और 650 का आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर आप इसका ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो टीसीएस का 2000 है। तो 2000 से ऑलरेडी तो 50% यहाँ पे भी ग्रोथ है, और 50 रुपये साल का ये डिविडेंड पे करता ही है। तो उस हिसाब से आपको क्वालिटी स्टॉक देखने पड़ेंगे। एक स्टॉक मैंने पीटीसी बताया था कुछ पुराने वीडियो में। तो पीटीसी इंडिया को अगर आप देखते हैं तो पीटीसी इंडिया मैंने उस वक्त 160 रुपये के करीब बताया था। तो अभी ये 185 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 25 रुपये इसमें मिल रहे हैं। तो अगर आपने पीटीसी इंडिया लिया था उस वक्त, तो आप देखिए 160 में अगर आप 10% ऐड करते हैं तो 176 होता है। 176 की जगह 186 पे ट्रेड कर रहा है। तो 20% का मतलब 32 रुपये हो गया। 32 रुपये का मतलब हो गया आपका 92। तो अगर 92 मेरे ख्याल से 90 के आसपास तो चला ही जाना चाहिए। तो 20% का रिटर्न आपको, तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है। एक तो डिविडेंड मिल रहा है, प्राइस अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। 20% आपको अगर 15-20 दिन में, महीने भर में मिल रहा है तो कोई उसमें क्या हर्ज है। मतलब बैंक में तो आपको साल भर में 7% मिलता है। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो 7.1% का इंटरेस्ट है, वो भी साल भर के इन्वेस्टमेंट के बाद। तो आपको उस हिसाब से अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। सो दैट देखिए इन्फ्लेशन आपको देखना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए अगर बैंक अकाउंट में आपके आज पड़े हुए हैं तो उसकी वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी, आप क्या सामान उससे खरीद पाएंगे। तो अगर उससे आप 60,000 आज का जो सामान है उसकी वैल्यू अगर उस हिसाब से इंक्रीज हो जाती, मान लीजिए उसकी कोई एक टेबल है वो आज 1 लाख रुपए की, और 10 साल बाद उसकी कीमत 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो क्या आपका 1 लाख रुपए बैंक में रखा हुआ वो 10 साल बाद 2 लाख रुपए होगा या नहीं होगा। तो अगर वो नहीं हो रहा तो आपको वो सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आप इन्फ्लेशन से ऊपर निकल सके। अब वो किस इंस्ट्रूमेंट से, किस इक्विटी में इन्वेस्ट करने से आपको मिलेगा, वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बेटर बता पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आप आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो, मेरा एनालॉजी पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।